हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो आप देख सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल वीडियो बता रहा हूँ जिसको आप समझने के बाद आप बड़ा मूव पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे मैं डेली लगाया हूँ, एक डेली कैंडल यहाँ पे देखो। यहाँ पे एक जोन बना था यहाँ से और यहाँ से एक जोन बन के, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा ये तो इसको सबको ब्रेक करता चला जाएगा। 3 रेड कैंडल का देखो इसने ब्रेक करता हुआ ये चला गया। इस मूव का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जब भी आएगा, एक जब भी आएगा इसके लिए आप क्या होता है, एक दो आप एंट्री लेके कभी कभी आप कोस्ट टू कोस्ट या ऐसा लेके निकल लोगे भी, लेकिन इस बिग मूव को पकड़ने के लिए आपको उतना करना पड़ेगा। तो इसमें पहले लॉजिक देखो फ्रेंड्स कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। यहाँ पे जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे सुबह में ही इसको एक ग्रीन कैंडल से यहाँ पे बनाया। हो सके यहाँ पे ब्रेक डाउन करता, लेकिन लो ब्रेक नहीं करता। तब तक यहाँ पे एसएल के हिसाब से हम लोग होल्ड करते, या तो एक बार एसएल लेके भी निकलते, फिर दोबारा एंट्री अगर यहाँ पे आता दोबारा एंट्री मारते यहाँ पे। हालांकि मैं यहाँ पे था नहीं, मैं सुबह में ही एंट्री लेके वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था सुबह देखो। लेकिन जब ये कैंडल निकला तो ये जो डेली कैंडल का है जो इसको इसने पूरा किया, क्योंकि यहाँ पे जब भी इसको ब्रेक करना था तो यहाँ पे बड़ा कैंडल बनता, क्योंकि सारे सेलर को यहाँ से निकालता तो बहुत बड़ा कैंडल बनता। तो वही कैंडल जब बड़ा बना तो यहाँ पे हम लोग इंट्राडे में मूव पकड़े। 15 मिनट का कैंडल है फ्रेंड्स। जब 5 मिनट का कैंडल देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत ही आपको यहाँ पे बड़ा मूव यहाँ पे दिखेगा। देखो इसके लिए सेटअप क्या है, यहाँ पे मेरा एक ईएमए मैंने लगाया है 10, 20 और 30 का ईएमए है। ये जब भी यहाँ पे ऐसे क्रॉस ओवर करता है, देख तो यहाँ से एक मोमेंटम दिया यहाँ पे, पर मैं इसको ले नहीं पाया था क्योंकि तब तक ये निकल चुका था। तब तक मैं ओपन करता मार्केट को, लगभग मैं लेट हो गया था आज तो इसको तो मैं पकड़ नहीं पाया। फिर यहाँ से जब कंसोलिडेट करके तो यहाँ पे मैं रिस्क सोच रहा था लेने का, पर लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी आप इस रेंज में जब है ना, हो सके मार्केट साइडवेज भी हो जाता है। फिर जब जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करके इसने कंफर्मेशन दिया, हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, प्रीवियस हाई के भी कर दिया क्लोज, बाकी और जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया वो भी सब सारे कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे जैसे ही जब ये ग्रीन कैंडल बनाया मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और यहाँ से जो है 3-4 ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है इसका मूव मुझे बहुत अच्छा खासा मिला। मैंने 100 पॉइंट बुक किया यहाँ पे। और ये लास्ट में जो मैंने बताया कि अगर दूसरा वाला पकड़ते तो उसमें और भी आप बड़ा मूव पकड़ सकते थे, लगभग 200 से 300 पॉइंट आप पकड़ सकते थे। वो भी ऑप्शंस में मिनिमम 200 पॉइंट आप पकड़ सकते थे, जो कि कम नहीं होता है। फिर देखो इस मूव के बाद यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला जब फिर यहाँ से आया लगभग 150 में, देखो यहाँ पे एक ईएमए बन गया। फिर यहाँ से जब ये लो लगाया, फिर ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा था ना, ये इस ग्रीन रेड कैंडल के हाई के ऊपर फिर से क्लोजिंग किया। गिरना होता उसको इसी रेड कैंडल के साथ में नीचे गिर जाता, उसके हाई के पास जाता नहीं। फिर जब यहाँ से हाई के ऊपर गया, फिर यहाँ से जब एंट्री लोगे, वैसे मैं यहाँ पे फिर अवेलेबल नहीं था क्योंकि एक बार जब प्रॉफिट बुक कर लिया तो मैं दोबारा मार्केट जल्दी नहीं देखता हूँ। तो मैंने यहाँ से फिर अगर आप यहाँ से, क्योंकि जो डेली कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया था कि इतने दिनों का जोन अगर ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मैं बैंक भी दिखाता हूँ कि बैंक में भी ब्रेकआउट हुआ है, तभी ये सेटअप बनता है इस टाइप का। आपको महीने में या हो सके 2 महीने 3 महीने में 1 ही 2 बार मिले, जब भी मिले, लेकिन ये इस तरीके से बड़ा मूव देगा। यहाँ पे आपको 1-2 एसएल करेगा, छोटा मोटा 30-40 पॉइंट का एसएल करेगा, लेकिन जब देगा तो 200-300 पॉइंट, लगभग मिनिमम तो 100 पॉइंट आपको दे ही देगा। आप जितना पकड़ सकते हो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो जब ऐसे यहाँ पे जब लोगे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग प्रीमियम में अगर एट द मनी इन द मनी भी लोगे ना, तो वहाँ पे आपको 200 से 300 पॉइंट यहाँ पे मूव था। 200 पॉइंट तो इजीली मिल गया था यहाँ पे। चलिए अब बैंक देखते हैं कि बैंक का कैंडल, यहाँ पे डेली कैंडल देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का कैंडल किस तरीके से यहाँ पे एक दिन पहले यहाँ पे आया था। उसके बाद ब्रेकआउट जैसे ही किया तो ये देखो ग्रीन कैंडल कितने अच्छे से ब्रेकआउट किया। इसीलिए मैंने वहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पे एक बड़े ग्रीन कैंडल का और इंट्राडे में मेरा बड़े मूव का, इसीलिए मैंने वहाँ पे एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल सपोर्ट किया इसने, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल इसने सपोर्ट किया। लो पे यहाँ पे गिरा, इसको अगर गिरना होता गिर जाता, पर सुबह में जब 5-10 मिनट का कैंडल देखोगे ना यहाँ पे तो ये गिरा नहीं था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो एक कौन सा था, एक एसबीआई, ये भी ब्रेकआउट पे था। यहाँ पे ओपनिंग नीचे हुआ भले, लेकिन 5-10 मिनट में ये ऊपर चला गया, हाई पे अपने ट्रेड करने लगा। तो ये चीज़ जब आप 15 मिनट के कैंडल पे देखोगे ना, तो आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आज का जो है बैंक का सिनेरियो क्या लग रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में इंडसिस बैंक है, कोटक बैंक है, सारे मिलके आज सपोर्ट करके कैंडल हाई बनाया। और ये जो मैंने भी आपको ईएमए का जो सेटअप बताया था 10, 20 और 30 ईएमए, जब भी ये इस तरीके से सिनेरियो बनाता है तो यहाँ से ज़्यादातर ये फॉल भी होता है, लेकिन इस टाइप के जगह हो। लेकिन यहाँ पे जैसे इसने ग्रीन कैंडल बना के कंफर्मेशन दे दिया कि नहीं मैं फॉल तो भी नहीं हो रहा हूँ। फिर इसके बाद चाहे भले 3 रेड कैंडल बने, मैं वहाँ पे टिका रहा। फिर उसके बाद यहाँ से जो ये मूव दिया, मैंने इस मूव को पकड़ा और उसके बाद मैंने अपना सेटअप बंद कर दिया, मैंने सीधा सीधा सिस्टम अपना बंद किया। अब उसके बाद दूसरा देखोगे, उसके बाद देखो फिर दूसरा ट्रेड वही, क्योंकि हमारा लॉजिक डेली कैंडल का जो लॉजिक मैंने आपको दिखाया बैंकिंग में
और हमारा बैंक निफ्टी में दोनों अगर ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे मेरे को बड़े कैंडल का एक्सपेक्टेशन था। ये कब आता है? ये एक जोन बनने के बाद आता है। अगर इस टाइप से कभी एक जोन बनेगा, इस टाइप से अगर कोई एक नैरो रेंज बनेगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, देखोगे ना, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ। देखो सबसे पहले ये चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, ये डेली कैंडल है। डेली कैंडल पे जब ये यहाँ पे देखोगे आप, इस तरीके से जब ये मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था तो उसके बाद नीचे आके फिर यहाँ से एक हाई वोलेटिलिटी जोन बना के धीरे धीरे ट्रायंगल वाला शेप वाला पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे मैं इसी कैंडल पे सोच रहा था कि ब्रेकआउट हो जाए, पर उस दिन हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, फिर दूसरे दिन वहाँ पे भी हुआ नहीं, क्योंकि वो आपको सिनेरियो है ना, दिन में आप जब बैंकिंग देखोगे, बैंकिंग सारे गिर रहे थे तो वहाँ पे तो उसका ऊपर होने का कोई चांस ही नहीं था, तो एंट्री भी नहीं बनता वहाँ पे। नीचे का भले पुट का थोड़ा बहुत बन जाए नहीं तो नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे दो कभी कभी कोस्ट पे निकला, कभी कभी छोटे छोटे एसएल भी दे थे। वो एसएल तभी था इस मूव को पकड़ने के लिए कि हो सके यहीं से एक कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ तक जाता, पर वो गया नहीं। कोई नहीं, मेरा छोटा एसएल गया, 20-30 पॉइंट का एसएल गया, या फिर मेरा कोस्ट टू कोस्ट मैंने एग्जिट किया, वो मैंने अपना डेली जनरल बनाया हुआ है। लेकिन जब ये मूवमेंट मिले तो इससे छूटना नहीं चाहिए ये। हालांकि मैं आज भी एक मूवमेंट फिर से छोड़ दिया बाद में, तो वो भी अच्छा खासा मूव था। और इस चीज़ को जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इस चीज़ को आप डॉट बाय डॉट आप चार्ट में जाके देखो पहले कि इस तरीके का एक जोन बने। हो सके या तो यहाँ तो आपको रेक्टेंगल में जोन बनेगा, या तो आपको इस ट्रायंगल में जोन बनेगा। तो इस टाइप से जब भी जोन बन के और जब यहाँ से ब्रेकआउट होने के जो संभावना लगे ना, तो वहाँ पे बैंकिंग के साथ में देख के और वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि बैंकिंग भी आज ब्रेकआउट हुआ, एसबीआई ब्रेकआउट हुआ, एचडीएफसी ब्रेकआउट हुआ, और सारे कैंडल ग्रीन में आज बने हैं। एक दो अगर रेड में बनता तो भी हमारा टारगेट मिलता है फिर भी, लेकिन आज सारे कैंडल ग्रीन में बने हैं। और ये 15 मिनट में जब आप चार्ट देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाई की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस एक्शन हायर हाई होगा, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, फिर आप ये टारगेट पकड़ सकते हो। और कितना अच्छा खासा ये ब्रेकआउट होकर देखो, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल, आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, पर मैंने पहले ये चीज़ का प्लान कर लिया हुआ था कि ये चीज़ आज बनना चाहिए था। क्योंकि अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे लो पे होता ना, तो फिर यहाँ पे मैं डाउन साइड के बारे में एक दो बार मैं ट्रेड लेके यहाँ पे डाउन साइड के बारे में देखता। अगर यही 3 कैंडल और यहाँ पे और ये नीचे बना होता, तो आज यहाँ पे मैं डाउन साइड का फिर व्यू होता। तो इस तरीके से आप बड़ा मूव पकड़ सकते हो। ये आपको डेली नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा ये बड़ा मूव के लिए आपको मिलेगा। मिनिमम आपको 100 से 200 पॉइंट आप ऑप्शंस में पकड़ सकते हो। और मेरा एक लॉजिक है जो मैं आपको दिखाऊं। मैं सी को पहले ओपन कर लेता हूं आज, क्योंकि आज सी था चला था। देख लो इधर से, देखो पहले यहाँ पे ओवाई यहाँ पे बिल्डेड हुआ, फिर यहाँ से ओवाई बिल्ड हुआ, लेकिन जब यहाँ से जब हाई ब्रेक हुआ ना, जहाँ मैंने बताया कि मैं यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे मैंने एंट्री मारा, तो उसके बाद यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, ओवाई नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ से सारे सेलर निकल गए। फिर यहाँ से एक जोन बना, यहाँ से देखो, यहाँ से फिर यहाँ से जो है 20 कब में जब देखोगे ना, तो यहाँ पे 20-30 लाख ओवाई, जो कि बहुत होते हैं, और हाई प्रीमियम पे था, तो वहाँ पे तो सेलर और भी डरेंगे। फिर वहाँ से जैसे इसने हाई ब्रेकआउट करके यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया। अगर इसको नीचे आना होता सेलर के साइड में तो आ जाता, लेकिन जैसे फिर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना के इस हाई को ब्रेक कर रहा था। अगर यहाँ पे भी एंट्री लोगे तो यहाँ से यहाँ तक का 200 पॉइंट होता है, जो कि मैंने आज मिस किया। मैंने इसलिए मिस किया क्योंकि मैं सुबह में ऑलरेडी अपना एक मूव पकड़ चुका था, तो मैं इसलिए इसको मिस कर दिया। कोई बात नहीं, पर ये जो है डेली कैंडल के हिसाब से और इस मूव को पकड़ने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा, देखो इजीली आपको कोई ज़्यादा मतलब डाउन साइड में कोई प्राइस आया ही नहीं जो आपको डर लगता या निकलता प्राइस। देखो कितना हायर आ गया था। अगर यहाँ पे भी निकलते तो यहाँ पे आपको 70-80 पॉइंट मिल रहा है, अगर यहाँ पे निकलते तो आपको 200 पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम बड़े मूव पकड़ सकते हैं। ये कभी कभी मिलेगा। ये सेटअप को आप हमेशा याद रखना, डेली कैंडल पे जो सेटअप बनता है कि जैसे कोई जोन ब्रेकआउट होने वाला हो, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, 1-2 आपका एसएल भी होगा, पर जब तीसरा एसएल होगा तो वो आपको सारे एसएल रिकवर हो जाएगा। जब तीसरा आपको जो टारगेट मिलेगा तो एसएल सारे रिकवर होगा। बस वहाँ पे आपको पेशेंस का बहुत ज़रूरी होता है। ओवाई डाउन हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हायर, यहाँ पे जो भी ओवाई बना था उसके हाई पे प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये बैंकिंग का डेली कैंडल और जो चार्ट का डेली कैंडल है ये आपको आज समझ में आया होगा। इस तरीके से हम ब्रेकआउट पे कैसे बड़ा मूव पकड़ सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं शॉर्ट में आपको वीडियो डालते रहूँगा शॉर्ट्स में। बाकी बात ये वीडियो है तो ऐसे कुछ लॉजिकल चीज़ें होगी जहाँ पे आपको बहुत ही मतलब नॉलेजेबल चीज़ें होगी जो कि बड़ा मूव आपको दे सके, वहाँ पे मैं आपको वीडियो बना के डालता रहूँगा। देखिए, जिस दिन आप लॉस हंसी खुशी से लेना स्टार्ट करोगे, मार्केट आपको आसानी से पैसे देगा। जिस दिन आप लॉस लोगे नहीं ना, तो मार्केट बोलेगा अच्छा तुमको नहीं लेना है, मैं तुम्हारा पूरा खत्म ही कर देता हूँ। आप आज खत्म ही कर देगा फिर मार्केट। तो लॉस जितना जल्दी हो ना कट कर लीजिए, प्रॉफिट में थोड़ा सा रुकिए।